नमस्कार। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये 4 ग्रह 29 दिसंबर 2025 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक धनु राशि में और 17 जनवरी 2026 से लेकर 3 फरवरी 2026 तक मकर राशि में साथ में रहेंगे। पूरे विश्व के ऊपर एवं हमारी 12 राशियों के ऊपर इसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो ज्योतिष शास्त्र के सभी प्रमाणभूत ग्रंथों में एक बात स्पष्ट कही गई है कि ये जो कंजक्शन हो रहा है, ये जो ग्रहों की युति हो रही है, उसका नेगेटिव परिणाम हमको मिलने वाला है। नारद मुनि लिखते हैं, एक राशो यदा यान्ति चत्वारः पंचखेचराः प्लावयन्ति महिम सर्वाम रुधिरेण जलेन वा। अर्थात ड्यूरिंग दिस टाइम्स सुनामी, फ्लड्स या चक्रवात जैसी नेचुरल कैलेमिटीज आने के कारण चारों तरफ पानी पानी हो, वैसी इवेंट्स या फिर वॉर के कारण बहुत सारे लोगों की जान जाए, वैसी इवेंट्स होती है। कुल मिला के चारों तरफ पानी या लहू दिखता है। अब कौन से एरियाज में ये ज़्यादा होगा वो समझने के लिए जिस राशि में ये कंजक्शन हो रहा है वो देखना होता है। और यदि हम हमारी पृथ्वी के बारे में बात करें तो यूरोप के स्पेन, ग्रीस, हंगरी, सऊदी अरब, अफ्रीकन कंट्रीज, मेक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं भारत में ऐसी अप्रिय घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा है। यदि ज़्यादा जूम इन करूँ और भारत की ही बात करूँ तो भारत के नॉर्दर्न रीजियंस लाइक पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, हिमालयन रीजियंस एवं तमिलनाडु में कुछ नेगेटिव होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। अब कौन से सेक्टर्स ज़्यादा अफेक्ट होंगे वह दर्शाते हुए वैद्यनाथ जी ने यह सूत्र दिया है, चापस्य वाजीरथ वारण वास भूमि ही एणाननस्य सरिद अम्बुवन प्रदेशाः। अर्थात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या फिर यातायात, एविएशन, पार्किंग स्पेस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, सी कार्गो एंड फॉरेस्ट में ज़्यादा नेगेटिव होने की संभावना रहती है। यदि इकोनॉमी की बात करूँ, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की, तो इन्फ्लेशन ड्यूरिंग दिस टाइम बढ़ता है, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल रहता है, लेकिन मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन एवं ग्लास में बड़ी तेजी आती है। एजुकेशन फील्ड्स, लॉ और जस्टिस, जुडिशरी सिस्टम, इंजीनियरिंग फील्ड्स में बड़े रिफॉर्म्स या बदलाव आते हैं। भले ये फेज सिर्फ 32 डेज के लिए ही रहने वाला है, बट इसके जो परिणाम है वह बड़े ही लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। अब आइए आखिर में हमारी 12 राशियों को कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए और कौन से एरियाज में उनको लाभ होने की संभावना ज़्यादा है वो भी देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए कैरियर में नई हाइट्स प्राप्त होगी, भाग्य उनको साथ देगा और चारों तरफ से खुशनुमा इवेंट्स ज़्यादा होती हुई दिखेगी। हेल्थ में कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना है। वृषभ राशि वालों को अपनी हेल्थ को संभालना होगा, ट्रैवलिंग सोच समझकर करना होगा और यदि वो विदेश यात्रा की सोच रहे हैं तो उनको इस समय के दौरान सोच समझ के जाना चाहिए। हालांकि मॉनिटरी गेन उनको डेफिनेटली होगा ड्यूरिंग दिस टाइम, ऐसा शास्त्र कहता है। मिथुन राशि वालों को कोलैबोरेशन से लाभ होगा, नए रिलेशंस डेवलप होंगे, पुराने कुछ रिश्तों में मन मुटाव हो सकता है लेकिन नए जो रिश्ते बनेंगे वह लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। कर्क राशि वालों को वर्क प्रेशर बना रहेगा, एक तरह का मेंटल प्रेशर बना रहेगा। परिवार में कुछ अप्रिय इवेंट होता हुआ भी दिख रहा है। हालांकि ये जो टाइम है वह शत्रु विजय योग देने वाला भी है। सिंह राशि वालों को संतान रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लव रिलेशनशिप से उनको लाभ होगा, नए लव रिलेशनशिप उनके डेवलप भी हो सकते हैं या यदि पुराने कोई लव रिलेशनशिप में कोई समस्या चल रही है तो ड्यूरिंग दिस टाइम वह रिजॉल्व हो जाएगी।
कन्या राशि वालों को नया व्हीकल लेने का या फिर प्रॉपर्टी परचेज करने के प्रबल योग है। उनकी सुख और सुविधा में वृद्धि होती हुई स्पष्ट दिख रही है। तुला राशि वालों को सिबलिंग से लाभ होगा, शॉर्ट ट्रैवलिंग से लाभ होगा, लेकिन दूर का ट्रैवलिंग उनको अवॉइड करना चाहिए। पराक्रम करने से उनको सुनिश्चित लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों को अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। परिवार में कोई दुखद इवेंट होती हुई दिख रही है और भले ही उनका फाइनेंस अप होगा लेकिन फिर भी खर्च बढ़ेंगे, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। धनु राशि वालों को रिकॉग्निशन मिले, फेम मिले, उस तरह की इवेंट्स होगी, लेकिन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आते हुए दिख रही है। मकर राशि वालों को अपनी हेल्थ के प्रति अलर्ट रहना होगा। यदि कोई पुराना कॉम्प्लिकेशन चल रहा है तो वह रीसर्फेस होने की प्रबल संभावना है। प्रदेश यात्रा से उनको लाभ होगा। बड़े खर्च होने का यह योग है, तो उनको सोच समझकर अपनी सेविंग्स को बचाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह विश फुलफिलमेंट देने वाला टाइम रहेगा। उनकी सेविंग्स भी बढ़ेगी और इनकम्स के नए सोर्स वह प्राप्त करेंगे। एक तरह के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आते हुए दिखेंगे उनको। मीन राशि वालों को कैरियर एनहांसमेंट के ये प्रबल योग है। प्रमोशन होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। हालांकि उनके परिवार में किसी की बीमारी के कारण उनके मन में दुख हो, वैसे भी इवेंट्स होते रहेंगे। ओवरऑल ये जो समय है वह समय भले ही वर्ल्ड इवेंट के लिए नेगेटिव है, लेकिन यदि हमने हमारी जो राशि है और उसके अंदर जो प्रॉमिस की गई है, यदि उसके आधार पर काम करेंगे तो सुनिश्चित इस फेज में भी सुख और शांति को प्राप्त कर पाएंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।